Good evening, dear students. I warm welcome all of you in this session. And in today's session, we are going to solve a lot of questions based on adjectives. तो आज के इस सेशन में जितने भी प्रश्न होंगे हमारे समक्ष वो सारे ही प्रश्न एडजेक्टिव पे बेस्ड होंगे. ओके, तो आई होप कि आप इस सेशन में भागीदारी दर्ज कराने के लिए रेडी होंगे. अब हम एक एक क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखेंगे कि क्या ही एरर्स हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Anurag is eclipsed by his wife, who is cleverer and amusing than he is. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कंजंक्शन एंड है और इसे दो एडजेक्टिव जोड़े हुए हैं. जो पहला कंपेरेटिव है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, कंपेरेटिव होना चाहिए. हालांकि अम्यूजिंग है तो इसका कंपेरेटिव कैसे बनेगा, मोर लगाकर बनेगा. ओके, तो राइट आंसर बनेगा हु इज क्लेवरर एंड मोर अब्यूजिंग देन ही इज. तो इसीलिए पार्ट नंबर ना सी में एरर था, पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के. सो नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट. यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2, इसमें आपको एरर नज़र आ रहा होगा पार्ट नंबर ना ए में. क्यों? क्योंकि अगर आपके समक्ष एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स एक साथ आते हैं तो अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जैसे कि आपको पता होगा कॉर्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, तो जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो आपको लिखना पड़ता है ऑर्डिनल, कॉर्डिनल प्लस मल्टीप्लिकेटिव. तो पहले ऑर्डिनल होगा, फिर कॉर्डिनल होगा, देन लास्ट में मल्टीप्लिकेटिव होगा. तो ऑर्डिनल पहले क्या होगा, ऑर्डर को बताने के लिए क्या आएगा, फर्स्ट. ऑर्डर को नहीं, रैंक को बताने के लिए पहले क्या आएगा, फर्स्ट आएगा. द फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट. तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ. यहाँ पे हम बिलियंस ऑफ स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं. ये काउंटेबल है ना. अगर काउंटेबल है तो यहाँ पे मच तो नहीं आ सकता, क्योंकि मच तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है. तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, मेनी यूज़ करना पड़ेगा. किसके प्लेस पे, मच के प्लेस पे. आई होप स्टूडेंट्स की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी. तो इसलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली. यहाँ पे अ फ्यू ओके, अ फ्यू और द फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है. क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो यहाँ पे वर्ड्स तो सिंगुलर नाउन है, अब इसको आपको प्लूरलाइज करना पड़ेगा, तो वर्ड्स होगा अ फ्यू वर्ड्स. तब जाके स्टेटमेंट पार्ट नंबर ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे. अगर एक ही सेंटेंस में एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज के बाद अगर कंपैरिजन हो तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद ना सेकेंड कॉमा आता है, फिर इफ नॉट आएगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री आता है, उसके देन कंजंक्शन देन आता है. तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे और की जगह पे क्या होगा, एज होगा. यानी कि ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच एज आर इवन, और उसके बाद क्या आएगा, और आएगा, और इवन मोर देन दे. तो तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स. यहाँ पे तुलना दो जिरंड्स के बीच हो रहा है. किसके बीच, जो दो जिरंड के बीच, क्योंकि रीडिंग एक जिरंड है. लाइक के बाद आया तो लाइक का ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ तो ये नाउन हुआ, नाउन हुआ तो जिरंड हुआ. ओके, इसलिए यहाँ पे दो जिरंड्स के बीच तुलना किया जा रहा है, तो आगे भी जिरंड ही होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा. तो टू प्ले की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लेइंग लिखना पड़ेगा. तब जाके ये ग्रामेटिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट होगा. आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. तो इसलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, देर इज नॉट मैनी ट्रैफिक along the street where I live.
इस स्टेटमेंट में पार्ट नंबर ना ए में एरर है और लिखा गया देयर इज़ नॉट मच ट्रैफिक। ट्रैफिक एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, माफ़ करिएगा इसको प्लुरलाइज नहीं कर सकते और इसीलिए इसके साथ मेनी नहीं मच वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, तो मेनी की जगह पे क्या आएगा, मच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होडेड सुगर इन हिज शॉप। क्या सुगर तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए नंबर नहीं आएगा, अ लार्ज क्वांटिटी आएगा। क्या आएगा, अ लार्ज क्वांटिटी, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ होडेड सुगर। ओके, यहाँ पे होडेड का अर्थ क्या है, चुरा कर इकट्ठा करना। नेक्स्ट, इसीलिए पार्ट नंबर ना बी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है एज अ ड्रमिस्ट Shaw is superior than any other 20th century writer. सुपीरियर, इन्फीरियर और ओ आई ओ आर से खत्म होने वाले एडजेक्टिव्स के अंत में प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि देन नहीं आता है। तो आई ओ आर से खत्म होने वाले एडजेक्टिव्स के अंत में क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन ना टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। अगर आपको कहीं भी दिखे क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन, तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द लगता है। ओके, दो में से किसी जब दो व्यक्ति में से किसी जब दो व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक का सिलेक्शन करते हैं तो ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगा और कंपैरेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ओके, ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है सिलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज द बिगर। बिगेस्ट की जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, द बिगर यूज़ करोगे। ओके, द बिगर। अब जाके स्टेटमेंट क्या हुआ, ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक बट इट कैनॉट इशू चेक बुक्स टू कस्टमर्स। यहाँ पे सिमिलरली की जगह पे क्या होगा, सिमिलर टू होगा। क्या होगा, सिमिलर टू। हमें एडजेक्टिव चाहिए, हमें एडवर्ब नहीं चाहिए नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए सिमिलरली की जगह पे क्या होगा, सिमिलर टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है एवरीवन अग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री में अदर वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट लिखा गया है कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू बाय बिस्किट्स एज हिज पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग गेस्ट। नियरिंग की जगह पे क्या होगा, नियर बाय।